ऑटोमेटिकली शटडाउन को आप शेड्यूल किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने लैपटॉप में या अगर आप अपने सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर रहे हो या कोई भी टास्क अगर आप कर रहे हो या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड प्रोसेस कर रहे हो या स्कैनिंग से रिलेटेड प्रोसेस चल रहा है आपके सिस्टम में, और आप चाहते हो कि कुछ आवर्स के बाद 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर के बाद जो आपका सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। मैंने वो टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। तो आप इसे किस तरह से और कैसे शेड्यूल करेंगे, मैं आपको वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है टास्क शेड्यूल। जैसा आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे टास्क शेड्यूल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे क्रिएट ए बेसिक टास्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको नेम आपको यहाँ पे शो होगा। जो भी आप टास्क को अगर आप यहाँ पे शेड्यूल कर रहे हो तो आप उसका यहाँ पे नेम टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक शटडाउन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक शटडाउन यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह का कुछ भी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको अपने टास्क को किस टास्क के अकॉर्डिंग मैंने आप यहाँ पे किस तरह से आप यहाँ पे उसे शेड्यूल करना चाहते हो, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या 1 टाइम अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे चेक मार्क कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेली यहाँ पे ही रहने देता हूँ, डेली पे ही यहाँ पे चेक मार्क कर दिया हूँ। देन आपको अब इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे सेट करना है। तो जैसे यहाँ पे मेरा ये डेट सेट है, मैंने आज का यहाँ पे डेट सेट है, तो इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। आप यहाँ चेंज करना चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है तो आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे इसके नंबर वगैरह को आप इंक्रीज करके आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम वगैरह सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो टाइम है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे इसी टाइम को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर लीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। इसे चेंज करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और देन आपको इसे नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइप करना है शटडाउन। आपको यहाँ पे टाइप करना है शटडाउन और यहाँ पे ऐड आर्गुमेंट में आपको यहाँ पे टाइप करना है /s स्पेस /f स्पेस /t0। तो एस का मतलब हो गया शटडाउन और एफ का मतलब हो गया फोर्स क्विट, मैंने फोर्सफुली यहाँ पे क्विट करेगा। आपको कोई भी टास्क वगैरह अगर आपका यहाँ पे ओपन हो गया या कोई भी वर्क चल भी रहा होगा, अगर इनकेस तो यहाँ पे फोर्सफुली आपके यहाँ पे शट डाउन कर देगा। अगर उस टाइम से पहले अगर आपके यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो जाता है तब तो अच्छी बात है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एफ का मतलब होता है फोर्स क्विट और टी का मतलब होता है यहाँ पे टाइम। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे फाइनली इसे फिनिश कर देना है और आपके यहाँ पे जो टास्क है वो आपका उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेड्यूल हो गया है। अगर आपको इनकेस उस टास्क को इन फ्यूचर से मान के चलिए इन फ्यूचर में अगर आपको यहाँ पे उसे चेंज करना है, उसके टाइम को चेंज करना है, या आपको उस जो टास्क जो शेड्यूल किया हुआ है शट डाउन के रिलेटेड अगर आपको उसे डिसेबल करना है, तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी में जाना होगा और यहाँ पे जो भी टाइम है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक शट डाउन का यहाँ पे मेरा ऑप्शन था, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा था शेड्यूल किया हुआ। तो यहाँ पे स्टेटस में क्या है, रेडी है यहाँ पे, और एवरी डे में यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे मेरा ये ने ट्रिगर हो जाएगा। जो भी टाइम है इस टाइम में मेरा यहाँ पे जो शेड्यूल किए है, जिसके रिलेटेड जो टास्क यहाँ पे शेड्यूल किए शट डाउन के रिलेटेड, तो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। तो अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जाकर आप इसके टाइम वगैरह का आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपको यहाँ पे इसे डिसेबल्ड करना है तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे डिसेबल्ड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये डिसेबल्ड हो जाएगा, या आप डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे डिसेबल्ड हो गया। अगर आपको इसे डिलीट करना है इन फ्यूचर में तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, या आप इन फ्यूचर में अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे इनेबल भी कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो और आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी टास्क वगैरह अगर आप यहाँ पे लगाए हो, अगर आप चाहते हो तो अगर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए उस टाइम में, जैसे मान के चलिए अगर आप यहाँ पे नाइट में किसी भी तरह का कोई भी टास्क या वर्क अगर आप यहाँ पे लगाए हो इंस्टॉलेशन वगैरह के रिलेटेड और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और आप चाहते हो कि नाइट में ये कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ आवर्स के बाद, जैसे मान के 2 आवर्स 3 आवर, मैंने आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका
आपका यहाँ पे टाइम मैंने आपका जो टास्क है वो अगर आपका 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे 1 आवर का आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो कि 1 आवर के बाद यहाँ पे नाइट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम जो है वहाँ पे शट डाउन हो जाएगा या लैपटॉप जो है वो शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।